दोस्तों, उत्तराखंड रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ पाताल भुवनेश्वर जैसे रहस्यमय मंदिर हैं, तो बिसरी ताल जैसी अद्भुत झील। उन्हीं में शामिल है उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित नरकंकालों से भरी एक झील, जिसका नाम है रूपकुंड। रूपकुंड उत्तराखंड की सबसे पवित्र यात्रा नंदा देवी यात्रा से ही विश्व पटल पर आई है। उसी का परिणाम है कि आज हजारों ट्रैकर्स इस रहस्यमय झील को देखने निकल पड़ते हैं। तो क्या है इस रहस्यमय झील की कहानी, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में रूपकुंड स्थित है। एक ऐसी झील जो हिमालय के बीच बसी हुई है। ये झील 16,470 फीट ऊंचे हिमालय पर मौजूद है। ये झील बहुत गहरी है। इस झील को रूपकुंड के नाम से जाना जाता है। ये घाटी हिमालय की दो चोटी त्रिशूल और नंदघुंगटी के पास स्थित है। चारों तरफ से यह झील बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई है। यहाँ कुछ मंदिर और छोटी झीलें भी हैं, जो इस जगह पर चार चांद लगा देती हैं। सोलो ट्रिप हो या समूह पर्यटकों के लिए यह जगह आकर्षण का केंद्र रहा है। ये झील सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलने लगती है। यहाँ दूर दूर से लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सुना है कि यह झील काफी रहस्य भरी है। झील में कई सैकड़ों साल पहले के कंकाल आज भी जब झील गर्मियों में पिघलती है तो कंकाल ऊपर दिखाई देने लगते हैं। यह बात कहाँ तक सच है, ये तो तभी पता चलेगा जब आप वहाँ जाकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेंगे। यहाँ आसपास के झरनों का संगीत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि कैलाश जाते समय जब मां नंदा को रूपकुंड के पास तेज प्यास लगी तो उन्होंने भगवान शिव को इसके बारे में बताया, जिसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को यहाँ पर फेंका और उसके बाद यहाँ पर पानी निकल आया। पानी पीते हुए माँ पार्वती ने उस कुंड में अपना चेहरा देखा तो कुंड बहुत भाग गया। उसके बाद से ही इस कुंड को रूपकुंड कहा जाने लगा। लोक कथाओं में ही नहीं, यहाँ के गीतों और जागरों में भी इस रहस्यमय कुंड का जिक्र है। यहाँ के स्थानीय निवासी रूपकुंड की पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ गांव के लोग सुबह सुबह नंगे पांव रूपकुंड के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ के लोग मां नंदा देवी की पूजा करते हैं। इसके अलावा भी रूपकुंड की एक और कहानी है। एक बार कन्नौज में भयंकर अकाल पड़ा। इसके डर से राजा यशधवल ने नंदा देवी की मन्नत की। राजा यशधवल ने अपने राज्य से नंदा देवी राजजात के लिए अधिक बल के साथ प्रस्थान किया और साथ ही गढ़वाल हिमालय के इस पावन भूमि में धार्मिक यात्राओं के नियमों का उल्लंघन किया। राजा अपनी गर्भवती रानी और दास दासियों के साथ त्रिशूल पर्वत होते हुए नंदा देवी मार्ग पर स्थित रूपकुंड में पहुंचे। नंदा देवी के नाराज होने से रास्ते में अचानक भयंकर बारिश होने लगी। राजा यशधवल उस तूफान में अपने परिवार के साथ फंस गए और सभी वहीं पर दबकर मर गए। लोगों के अनुसार 7 दशकों तक यहाँ उन्हीं लोगों के नरकंकाल मिल रहे हैं। झील के आसपास यूं ही नरकंकाल पड़े रहते हैं, इसीलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है। देश ही नहीं, विदेशी पर्यटकों के बीच भी यह रहस्यमय कुंड में मौजूद हजारों नरकंकालों का रहस्य एक पहेली बना हुआ है। अभी तक हमें यहाँ के नरकंकालों की जानकारी केवल यहाँ के गीतों और जागरों से ही प्राप्त हुई है। कई दशकों से वैज्ञानिक भी इसकी जांच कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना था कि ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत के युद्ध के दौरान लौट रहे थे और 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को यह कंकाल दिखे थे। उस समय कहा गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से होकर जा रहे थे और यहीं फंसे रह गए। रिसर्च के मुताबिक ऐसा माना गया है कि यह सभी कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग समय के हैं और अलग अलग नस्लों के हैं। रूपकुंड की यह रहस्यमय कथा उत्तराखंड की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। कहानियां जो भी हों, रूपकुंड का नरकंकालों वाली झील नाम अब तब तक नहीं बदलने वाला जब तक वैज्ञानिकों की रिसर्च इस रहस्यमय झील का एक ठोस सबूत पेश नहीं कर देते।